तो हमारे यहाँ तो अगर दो मेरे ख्याल में अहम यूनिवर्सिटीज़ लम्स हैं और कायद आज़म यूनिवर्सिटी, अगर वो कोई तारीखी सानिया पे इल्मी डिस्कशन करने की इजाज़त ना हो तो फिर मेरे ख्याल में हमारा भी वो वाला नैरेटिव फिर कहाँ रह जाएगा कि जी हम तो उस खाई से बचने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें इंडिया जा गिरा है। और मैं एक और बात में अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं ये कहता चलूँ कि वैसे भी जो एकेडमिक जो मामलात होते हैं, जो एकेडमिक लोग होते हैं ना, वो किसी मुल्क का एजेंडा उस तरह से नहीं फॉलो करते। यानी जो शायद कुछ सोशल मीडिया पे मैंने देखा, कुछ कमेंटेटर्स को जो टेंशन थी कि जी वो शायद बांग्लादेशी कौम परस्ताना एटीट्यूड के तहत कोई ऐसा एकेडमिक काम करेंगे, तो मेरा ख्याल में वैसे भी एकेडमिया का वो लेवल जिसपे ये कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो मेरे ख्याल में इस किस्म की एजेंडा ड्रिवन चीज़ अगर चाहें भी, जो कि नहीं है, अगर चाहें भी तो वो कर नहीं सकते, क्योंकि उन पे ऑटोमेटिकली एक रिस्ट्रिक्शन होती है जो सोशल मीडिया वालों पे नहीं होती, इवन मीडिया वालों पे नहीं होती, हम पे भी नहीं होती। हम तो मेरे ख्याल में जो मर्जी चाहें हम बात कर सकते हैं, बशर्ते कि वो कानून की हदूद में हो। लेकिन जो एकेडमिक काम जो लोग करते हैं ना, खास तौर पे उस लेवल पे जिस पे ये इस कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो वो तो सारी दुनिया में माने हुए एकेडमिक्स हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, इस और बाहर के एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में भी आए दिन आते जाते हैं। तो इनका जो काम है ना, उस पे ऑटोमेटिकली बड़ी सख्त ओवरसाइट होती है। ये पीयर रिव्यूड जर्नल्स में लिखते हैं, इन्हें इन्हें ख्याल रखना पड़ता है। ये किसी मनफी एजेंडे पे इतनी आसानी से चल भी नहीं सकते, वरना एकेडमिक और प्रोफेशनल तौर पे जो है वैसी इनके लिए मेरे ख्याल में शायद शदीद मुश्किलात बन जाती हैं। तो एक बार फिर मैं ये कहूँगा कि इनसे डरना, ये इनके हवाले से शदीद सेंसिटिविटी रखना, तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल गैर ज़रूरी है। दूसरा जो इशू लोगों ने उठाया वो बस आप कश्मीर। तारीख में ज्यादा जा रहे हैं। मेरे ख्याल से असल बात यहाँ पे जो है वो जी इशू है एकेडमिक फ्रीडम का। जी यानी कि आपको पाकिस्तान के जो तालीमी दरसगाहें हैं, जी पाकिस्तान के स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जो हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है कहना कि एकेडमिक क्या करते हैं या नहीं करते या जो भी करते हैं। बात यह है कि दुनिया में हर जगह जो पढ़ाने वाले मुहक्किकीन होते हैं, असातिज़ा होते हैं, और यूनिवर्सिटी का जो माहौल होता है उसमें आज़ादियाँ होती हैं। उसमें आज़ादी जी होती है सोच की, सबसे पहले तहकीक की, और उसके बाद लिखने की और बात जी कहने की। तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये इन चारों चीजों पर मबनी थी। इसमें से एक सोच, एक जाविया था, एक नए जाविये से, चूंकि ये साल 50 साल हो चुके हैं 1971 के सानहे को जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, नंबर एक। और नंबर दो, उसमें तहकीक, नई तहकीक जो हुई है पिछले चंद दहाइयों में, और इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है बांग्लादेश में भी, हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तानी स्कॉलर्स भी कर रहे हैं और बैरून मुल्क मगरबी स्कॉलर्स भी कर रहे हैं। तो इस तरह की जी कॉन्फ्रेंस का काम होता है कि जो नई तहकीक है उसको मंजर आम पे लाया जाए। तीसरी बात यह कि वो उसको उसको डॉक्यूमेंट करना, रकम करना, और उसके ऊपर एक दूसरे की राय लेना, क्योंकि कोई भी तहकीक जो होती है वो 100% तो दुरुस्त नहीं होती। कोई वो सहीफा तो नहीं होती। वो तो जो आप, अगर आप लिखेंगे कुछ चीज, तो उसके ऊपर जी लोग उस पर तनकीद भी करेंगे, उसमें से कीड़े निकालेंगे, या उसे कहेंगे इसमें ये सुकम है, ये कमजोरी है। और चौथी बात ये होती है, यानी कि आप इसमें एक दूसरे से सीखना, और चौथी बात होती है कि आप अपने स्टूडेंट्स को इस माहौल में ट्रेन करते हैं। तो यूनिवर्सिटियां जो कॉन्फ्रेंसेस करती हैं वो इसलिए नहीं करती कि वो कोई सियासी पोजीशन लेती हैं, या वो कोई सियासी नारेबाजी करती हैं, या वो पाकिस्तान की सालमियत या पाकिस्तान के ऊपर या बांग्लादेश के ऊपर या हिंदुस्तान के ऊपर कोई पोजीशन ले रही हैं। बल्कि वो तहकीक इसलिए होती है कि वो वहां पर उसको सोच के हवाले से और तनकीद के हवाले से उसको, स्टूडेंट्स को ये ट्रेन किया जाए और आपस में असातिज़ा भी करें। और ये वजह होती है कि एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो पब्लिक में तो होती हैं बिल्कुल, लेकिन वो पब्लिक इवेंट्स उस तरह से नहीं होते जैसे कि टीवी के मोबाइल से होते हैं, या जलसे जी होते हैं, या होते हैं। तो ये यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज ये है वो ये है कि पाकिस्तान में एक सिलसिला बन गया। आपने हिंदुस्तान का भी जिक्र किया, जी हिंदुस्तान भी एक जिक्र, ये मसला बन गया कि वहां भी एकेडमिक फ्रीडम्स जो हैं वो श्रिंक करते जा रहे हैं। बांग्लादेश जी में भी ये आलम है। आयरनी की बात ये है कि हम चूंकि उनकी बांग्लादेश के ऊपर बात हो रही थी इस कॉन्फ्रेंस में, तो लम्स ने जी ये जो किया है ये गलत किया है। लम्स ने अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारी है।
और लम्स को जिसने भी प्रेशराइज किया है, अब जाहिर बात है उस पर लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि रियासत ने किया है, और यकीनन ऐन मुमकिन है क्योंकि हमारी रियासत जो है वो अभी तक बड़ी सेंसिटिव है इस मामले पर। जी वो अभी तक तस्लीम नहीं कर सके कि 1971 कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। ना उस वक्त की जो सियासी क्यादत थी, ना उस वक्त की जो फौजी क्यादत थी। इक़्तिदार तो फौजी क्यादत जो जनरल याह्या के हाथ में था हकीकत जी में, और वो आज तक उन्होंने वो इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये एक साजिश थी, ये हिंदुस्तान और रूस ने मिलकर और वर्ल्ड पावर्स ने मिलकर पाकिस्तान के जो इस्लाम का किला है उसको तोड़ने की कोशिश की है। तो वो अभी तक इस तरह की सोच जो है वो वहां पर जो है हावी है हमारी रियासती इदारों में। दूसरी इसमें जो अहम बात है, मैं आप ही की बात से पिक कर रहा हूँ, वो है जी साइलेंसिंग का एक कल्चर, यानी कि एक ऐसी चीज जिसको फरामोश कर दिया जाए, और एक फरामोशी का माहौल जो बनाया गया पाकिस्तान में। आप देखें कि 1971 के वाक़ियों के ऊपर कोई फिल्में नहीं बनी दुनिया में। पार्टीशन के ऊपर तो बनी, 1947 के ऊपर कई फिल्में बनी। संगीता की एक बड़ी अहम फिल्म थी मुट्ठी भर चावल, वो भी इसी एक शॉर्ट स्टोरी पर, राजेंद्र सिंह बेदी की शॉर्ट स्टोरी पर मबनी थी। और कई कई फिल्में बनी है, ठीक है, हमारे अपने पर्सपेक्टिव से बनी है। मौसीकी में, नगमों में, शायरी में, अफसानों में, आर्ट में हमारे यहाँ बात ही नहीं होती। ऐसे होता है कि कुछ जी कोई था ही नहीं, कि हमारी 54-55% आबादी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और वो कुछ 71 में कुछ हुआ ही नहीं था, जो कुछ हुआ था एक बहुत बुरी भयानक साजिश थी, और उसको भूल जाए तो अच्छा है। तो ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये उस तरह की एक फरामोशी का जो माहौल है उसको झंझोड़ती हैं, उसमें दरार पैदा करती हैं पब्लिक अरीना में। यानी कि जो अवामी जो जो स्टेज है उसके ऊपर बातचीत से वो इस खामोशी को तोड़ा जाता है। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस को बंद करवाना और लम्स की एडमिनिस्ट्रेशन का अपने घुटने टेक देना जो है, वो बिल्कुल ना सिर्फ अनएक्सेप्टेबल है, बल्कि वो जो यूनिवर्सिटीज के अकदार होती हैं उनके भी खिलाफ है। अपने स्टूडेंट्स, अपनी फैकल्टी के साथ ज्यादती है। और मेरे ख्याल से हमें ये बात जरूर करनी चाहिए कि अगर लम्स जैसे बेहतरीन इंस्टीट्यूशन, जिसका कि एक नाम है, जिसमें बहुत अच्छे जबरदस्त किस्म के लोग पढ़ाते हैं, जिसकी के तहकीक को दुनिया भर में अब जाना जाता है, उसका नाम चलता है, तो अगर वो वहां पर आजादी नहीं है तो फिर कहीं तो बाकी जगह तो भूल जाइए ना। बाकी अब जी अगर जी आप ये कहीं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, या क्या उसे बोलते हैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, वो तो सीधा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ना, कि तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं इसके ऊपर एक स्टैंड ले सकता? मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ ना। और अगर आपको याद हो 2015 में भी इन्होंने एक इवेंट था बलोच इशू के ऊपर, वो भी कैंसिल किया था लम्स ने। फिर वो बाद में उसके बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि सबीन महमूद जो थी कराची में, उन्होंने अपना T2F जो चलाती थी, द सेकंड फ्लोर, वहां पर उन्होंने उसको रखा, और अनफॉर्चुनेटली उसी इवेंट की कुछ ही देर के बाद वो जब वहां से निकली तो उनको मार दिया गया। अब ये जी बड़ी, तो ये 2015 से 2021 गोया के 6 साल में किसी ने कोई अपनी पोजीशन नहीं बदली। अगर स्टेट ने नहीं बदली तो लम्स ने भी नहीं बदली, ठीक है ना। और यही यही इस वक्त प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, कि ये इस वक्त जो हमारे जो सोच के ऊपर और तहकीक के ऊपर और बात करने के ऊपर जिस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, वो बिल्कुल जो है उसके ऊपर हमें उसके ऊपर भी बात करने की इजाजत नहीं होती। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप देखें ये खबर ज्यादा चली ही नहीं है, मतलब उसको किसी ने बात ही नहीं की। तो बहरहाल एनीवे, मैंने कहा मैं इंटरजेक्ट कर दूं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए। जी, मैं मेरे ख़्याल में हमें रैप अप करने की तरफ अब जाना पड़ेगा वैसे भी गुफ्तगू को। तो मैं बस मुख्तसरन 2 और नुकात मैंने लिखे हुए थे जो मैं बहुत ही मुख्तसरन जी दोहरा दूँ, जो कि सोशल मीडिया पे लोगों ने उठाए हैं, जो एतराज़ करने वालों में से, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत से ऐसे लोग भी थे जो कि मतलब एप्रिशिएट नहीं कर रहे थे इस कैंसलेशन को। दूसरा ये था जी कि कश्मीर पे क्यों नहीं कॉन्फ्रेंस कराई गई, उस पे क्यों नहीं रखी? तो वो मेरे ख़्याल में उसका एक जो मेरे दिमाग में जो एक जवाब आता है ना, वो ये है कि वैसे भी 1948 से तो कश्मीर पे जो ऑक्यूपेशन है वो तो इंडिया की है ना, तो लिहाजा अगर उस पे कोई एकेडमिक काम होना है तो वो भी इंडिया में ही
प्रोड्यूस हो सकता है उस तरह से, क्योंकि जो उसके हवाले से जो भी रिसर्च की जा सकती है वो उस एंड पे की जा सकती है जहां से ऑक्यूपेशन हो रही है। तो मेरे ख्याल में वो मटेरियल्स जो हैं वो तो वैसे भी यहाँ पे बैठ के मेरे ख्याल में इजहार यकजहती हो सकता है कश्मीर से, यहाँ से नारेबाजी हो सकती है, और वो ये सब चीज़ें हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे बैठ के एकेडमिक काम, इंडिया की जो ऑक्यूपेशन है कश्मीर पे, वो शायद मेरे मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक मेरी नाकस जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसमें शायद इतना उसकी सेंस नहीं बनती कि पाकिस्तान में बैठ के आप इंडिया के ऑक्यूपेशन पे एकेडमिक काम आप कैसे प्रोड्यूस करेंगे। ये तो वहाँ के जो एकेडमिक्स हैं ये उनका काम है, और वहाँ की फिर जाहिर है जो रियासत और राइट विंग है उनका काम है कि उनको रोकें, तंग करें।